everyone, welcome to the channel. I am सिमरन सहानी। तो वेलकम टू मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज ऑफ क्लास 12 इंग्लिश, जहां मैं आपको करा रही हूँ आपके सभी चैप्टर्स के सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम के लिए सुपर इंपॉर्टेंट है। इन्हें पढ़ लो, बस भाई तुम्हारी तैयारी हो गई पूरी। तुम चाहते हो ना दीदी कुछ ऐसे क्वेश्चन बताओ जिन्हें पढ़ ले तो एग्जाम जाएगा बिल्कुल बढ़िया वाला, तो ये वही क्वेश्चन है, तो इन्हें जरूर पढ़ लीजिए। स्टार्ट कर रहे हैं आज हम जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ को। बाकी सभी चैप्टर्स में पढ़ा चुकी हूँ ऑलरेडी, नहीं देखे तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स की प्लेलिस्ट के बिना जाके देख लो। और ये चैप्टर बच्चों को बहुत डिफिकल्ट लगता है, जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ, कि भैया क्या है, ज्योग्राफी हिस्ट्री पॉलिटिकल सब मिला रखी है इसमें, तो टेंशन मत लो, मैंने बहुत आसानी से पढ़ा दिया है। इवन विद द एनिमेटेड कंटेंट मैंने पढ़ा दिया है इसको, तो जल्दी जाके एनिमेशन सीरीज को देखो क्योंकि वहाँ विजुअल रिप्रेजेंटेशन से आपको समझने में और आसानी होने वाली है। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं हम जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ की मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है, व्हाट वाज द ऑब्जेक्टिव ऑफ द स्टूडेंट ऑन आइस प्रोग्राम। तो स्टूडेंट ऑन आइस प्रोग्राम बनाया था जियोफ ग्रीन नाम के कैनेडियन ने। उन्होंने क्या था, उनका एक एम था कि भैया मैं जो है बड़े बड़े अमीर अमीर सेलिब्रिटीज़ को अंटार्कटिका ले जाने की जगह मैं हाई स्कूल के बच्चों को ले जाता हूँ, सो दैट वो जब वहाँ जाएंगे तो लाइफ के चेंजेस को समझ पाएंगे, उन्हें जो है अर्थ के चेंजेस को समझ पाएंगे कि अर्थ पे हम जो है जो ग्लोबल वार्मिंग कर रहे हैं, जो हम पॉल्यूशन कर रहे हैं, उस पर कितना बुरा इफेक्ट पड़ेगा हमारे फ्यूचर पे। तो जब हाई स्कूल के बच्चे 10वीं 12वीं के बच्चे इन चीज़ों को समझेंगे, आप समझो, तो वो आगे चल के लाइफ में किसी भी पोस्ट पे जाके बैठेंगे तो कुछ ऐसा कुछ करेंगे कि अर्थ को वो बचा पाए। ठीक है जी। नेक्स्ट, अंटार्कटिका इज अनलाइक एनी अदर प्लेस ऑन अर्थ, जस्टिफाई द स्टेटमेंट। कि अंटार्कटिका जो है बाकी सभी जो प्लेसेस हैं हमारी अर्थ पे उससे डिफरेंट है। तो येस, अंटार्कटिका इज अनलाइक एनी प्लेस ऑन अर्थ बिकॉज इट इज अनटच्ड बाय ह्यूमन बींग्स, क्योंकि ह्यूमंस ने अभी तक अंटार्कटिका पे जाके अपनी बिल्डिंगें नहीं बनाई है, रहना शुरू नहीं करा है। इट हैज़ अ सिंपल इकोसिस्टम, सिंपल इकोसिस्टम है और सबसे प्योरेस्ट फॉर्म में और सबसे ओरिजिनल फॉर्म में अंटार्कटिका है। क्यों है, गोंडवाना लैंड से जो है शिफ्ट होने के बाद में क्या हुआ, कैसे हुआ, वो सब मैंने चैप्टर में पढ़ाया, जाके समझ लो। अंटार्कटिका होल्ड्स इट्स आइस रिकॉर्ड्स ऑफ 500 मिलियन ईयर ओल्ड कार्बन रिकॉर्ड्स ट्रैप्ड इन इट्स लेयर ऑफ आइस। तो अंटार्कटिका की ज़मीन के अंदर जो हमारी अर्थ की हिस्ट्री है वो हम खोज सकते हैं। वाई डज द ऑथर से दैट विजिट टू अंटार्कटिका इज बीइंग अ पार्ट ऑफ हिस्ट्री। वो ऐसा क्यों कहती है, क्योंकि गाइस मैंने आपको समझाया है कि जो अंटार्कटिका है, इंडिया है, और आप मान लो कि अफ्रीका और साउथ अमेरिका, ये एक सुपर कॉन्टिनेंट बनाते थे जिसको गोंडवाना लैंड कहते थे। फिर हमारी जो टेक्टोनिक प्लेट्स है उनमें मूवमेंट हुई, उससे इंडिया जो है एशिया की तरफ मूव करता है और जो है साउथ अमेरिका नॉर्थ अमेरिका की तरफ जाता है। और वहीं पे क्या हो जाता है कि अंटार्कटिका जो हमारा अर्थ है उसके सबसे नीचे साउथ पोल में अकेला रह जाता है और बिल्कुल ठंडा हो जाता है। और हमारी अर्थ पहले वैसे नहीं दिखती थी जैसे अब दिखा करती है, तो विजुअल रिप्रेजेंटेशन के साथ मैंने न्यू वीडियो में पढ़ा दिया है, जाके टॉपिक को जरूर अच्छे से समझ लो। ठीक है, डिस्क्राइब इन ब्रीफ राइटर्स जर्नी टू अंटार्कटिका। तो कैसी शुरू हुई, कैसी रही अंटार्कटिका की जर्नी, सबसे पहले ये बढ़ते हैं। तो ऑथर की जर्नी शुरू होती है 13.09 डिग्री नॉर्थ ऑफ इक्वेटर मद्रास से। वहाँ पे वो एक रशियन वेसल पे बैठती हैं एकेडमिक फिलोसफी पे। उसके बाद वो जो है बहुत सारे टाइम जोन्स क्रॉस करती है, 9 टाइम जोन, 6 चेक पॉइंट और 3 वाटर बॉडीज क्रॉस करने के बाद वो पहुँच जाती हैं भैया अंटार्कटिका। इसमें उन्होंने ट्रैवल करा 100 घंटों का, ट्रेन से, बस से, कार से, शिप से, एरोप्लेन से, समझ लो आप। फाइनली वो पहुँचती है, ट्रेन बस मत लिखना, कार, एरोप्लेन, शिप से, और फाइनली वो अंटार्कटिका पहुँच जाती है। द वर्ल्ड्स जियोलॉजिकल हिस्ट्री इज ट्रैप्ड इन अंटार्कटिका, हाउ इज द स्टडी ऑफ दिस रीजन यूजफुल टू अस। तो यस, जो हमारी जियोलॉजिकल फिनोमिना है ऑफ सेपरेशन ऑफ द लैंड मास इनटू वेरियस कॉन्टिनेंट एंड वाटर बॉडीज ऑलमोस्ट 650 मिलियन ईयर्स अगो मार्क्स द बिगनिंग ऑफ ह्यूमन रेस ऑन अर्थ। तो हमारी शुरुआत ही तभी हुई थी, उससे पहले ना बहुत गर्मी होती थी, डायनासोर रहते थे अर्थ पे। उसके बाद ऐसा फेवरेबल टेम्परेचर हुआ कि हम इंसान रह पाए, तो हमारा इवोल्यूशन हुआ, हम पैदा वैदा हुए, ये सब हुआ। ठीक है, मैमल आने लग गए आफ्टर डायनासोर, और इस वजह से जो है अंटार्कटिका जो है, हम तो वहाँ जाके अब दोबारा रहे ही नहीं अंटार्कटिका पे कभी, तो अंटार्कटिका बिल्कुल उस लेवल का है। अगर हम उसके रिकॉर्ड्स देखेंगे धरती के अंदर जाके उसमें खुदाई करके, जैसे तब होते होंगे जब डायनासोर जिंदा थे। वाई डस वन लूज ऑल अर्थली पर्सपेक्टिव इन अंटार्कटिका। अंटार्कटिका पे जाके आपको लगेगा ही नहीं कि आप इस दुनिया में, ऐसा लगेगा कहीं और आ चुके हो, क्योंकि अंटार्कटिका में ऐसा लगता है आप जैसे कोई बड़ी सी वाइट कलर की टेनिस बॉल या पिंग पोंग बॉल जो होती है उस पर चल रहे हो। पिंग पोंग बॉल, वो जो टेबल टेनिस वाली होती है ना, वो समझ लो आप, वाइट कलर की छोटी सी बॉल पे। क्यों, क्योंकि ऐसा लगता है भैया कि हर जगह सफ़ेदी है, हर जगह बर्फ़ की चादर ढकी हुई है, कोई पेड़ नहीं, कोई पौधे नहीं, कोई जो है एडवर्टाइजमेंट वाले बिल बोर्ड्स नहीं, कोई बिल्डिंग नहीं। जहाँ आप देखोगे आपको सिर्फ बर्फ़ 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 दिखेगी, वेल्स दिखेंगे, आइसबर्ग दिखेंगे, तो लगता ही नहीं कि हम इस दुनिया में हैं।
टेक केयर ऑफ द स्मॉल थिंग्स एंड बिग थिंग्स विल टेक केयर ऑफ देमसेल्व्स। व्हाट इज द रेलिवेंस ऑफ दिस स्टेटमेंट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ अंटार्कटिका। तो मैंने आपको समझा, अगर आपने चैप्टर पढ़ा है तो ये क्वेश्चन तुम्हें हलवा लगेंगे। क्या है भाई, अंटार्कटिका के अंदर जो है हमने पढ़ा कि फाइटोप्लैंक्टन होते हैं सी के अंदर, वो फाइटोप्लैंक्टन खाना बनाते हैं और उन फाइटोप्लैंक्टन को बर्ड्स, एनिमल, सब मरीन लाइफ उस पर डिपेंडेंट है। कैसे, जैसे वो फाइटोप्लैंक्टन को मछली खाएगी, मछली को बर्ड खाएगी, बर्ड फिर आगे पूरी फूड चेन चलती है। अब जो फाइटोप्लैंक्टन है, क्योंकि ओजोन लेयर में छेद हो रहा है हमारे कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन की वजह से, ग्रीन हाउस गैसेस की वजह से, तो ये फाइटोप्लैंक्टन अपना खाना नहीं बना पा रहे। अब जब फाइटोप्लैंक्टन ही मरने शुरू हो जाएंगे तो पूरी फूड चेन बिगड़ जाएगी। इसलिए अगर हम छोटी चीज़ों की भी परवाह करेंगे, भाई फाइटोप्लैंक्टन के लिए हम अर्थ को नुकसान ना पहुंचाए, पॉल्यूशन ना करें, तो अपने आप अर्थ का संतुलन बन जाएगा। व्हाट आर द इंडिकेशंस ऑफ द फ्यूचर ऑफ ह्यूमन काइंड सजेस्टेड इन द जर्नी टू द अर्थ। तो हमारा फ्यूचर कैसा है, हमारा फ्यूचर जैसा हम चल रहे हैं, तो हम प्लैनेट को बहुत नुकसान पहुंचा रहे हैं, फॉरेस्ट कटते जा रहे हैं, फॉसिल फ्यूल हम बहुत ज़्यादा बर्न कर रहे हैं, ग्लोबल टेम्परेचर राइज हो रहा है, ग्लेशियर मेल्ट हो रहे हैं, ओजोन लेयर जो है बहुत डिप्लीट हो रही है, हमारी एग्जिस्टेंस जो अर्थ पे है वो बहुत ज़्यादा जो है आज हमें समझ में नहीं रहा, आगे चल के हमें समझ में आएगा कि हमने खुद को कितना नुकसान पहुंचाया है। वाई डज द ऑथर ऑफ द जर्नी टू द अर्थ स्टेट दैट इन 12000 ईयर्स मैन हैज़ मैनेज टू क्रिएट अ रक्कस ऑन अर्थ। यानी कि सिर्फ 12,000 सालों के अंदर हमने जो है बहुत मुसीबतें पहुंचा दी अर्थ पे। तो ये तुम्हें अपने आप आंसर करना है कि येस, हमने पूरे अर्थ पे अपनी छाप छोड़ दी है। कहीं पॉल्यूशन, कहीं पे ग्लेशियर ग्रेड करा, ग्लेशियर्स मेल्ट करा दिया, और क्या क्या हमने नहीं करा अर्थ को नुकसान पहुंचाने के लिए, यही आपको इस पर लिखना है। तो विद जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ के भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कंप्लीट। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में जहाँ हम नेक्स्ट चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे।